हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज तो संडे का दिन है तो सब लोग फ्री होंगे, तो आज संडे के दिन आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। होली भी करीब आ रही है तो होली में भी कुछ गैप होगा। तो क्या है, पहले आप पढ़ लीजिए खूब सारा, उसके बाद होली खूब खेल के फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की सीरीज में, वो था एवोग्रेडो परिकल्पना, एवोग्रेडो का हाइपोथेसिस उसका कॉन्सेप्ट, है ना, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारा अच्छे से समझा था। पूरा डिफिनेशन, उसके बारे में हर एक पॉइंट्स हमने लिख करके, और उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, यानी कि एक लेक्चर इसका पूरा चल चुका है। और आज के लेक्चर में हम लोग इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिस तरीके से आपके पॉलिटेक्निक और आईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, सारे बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, दोस्तों का शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए, हम हैं आपके साथ और आप मेरे साथ हैं, तो दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे तभी काम जो है वो हो पाएगा। तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं तो आपके लिए हूँ ही, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये डिफिनेशन जो एवोग्रेडो ने दी थी, इसको लिखा रहने देते हैं, बहुत साफ से लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। तो रेडी हो जाइए तुरंत, है ना, क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, समझते चलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 4.2 ग्राम, 2 ग्राम मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को गर्म गर्म करने पर प्राप्त। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें ताकि कोई भी मिस्टेक करके ना आए, है ना। और देखिए, घबराइए नहीं, क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही आएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी 2025 के आए हैं, 24 के आए हैं, सब सिलेबस से ही आए हैं। तो कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस आप पढ़ के रखिए, ठीक है। पढ़ के रखिए, और जितना सिलेबस है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस को, तो बस उसी में आपको अच्छा करना है, क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन हमने लगवा दिया, तो इसी तरीके के क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करना है। नहीं करना है, यहाँ पर 4.2 था, आप 4.6 करके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, अगर आपके पास में थोड़ा घबराहट होती है तो। चलिए, यहाँ पर क्या है, का गैस का STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है, आयतन। अब देखिए, जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े ही नहीं होंगे, सबसे पहले तो वो मानिए कि चलो यहाँ तक पढ़े, गर्म करने पर गैस का, ठीक है, ये तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंफ्यूज जाएंगे कि एसटीपी पर पूछ रहा है ना, एसटीपी पर ये क्या होता है। तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जब इस चीजों को देखेंगे तो वहां पर आइडिया लगा पाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत घबराइए नहीं, अभी 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो आराम से होगा सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर जुड़ गई है। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दीजिए, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यार। आप लोग टेस्ट नहीं देते हो, है ना। चलिए, चैप्टर वाइज है, जो चैप्टर तैयार हो जाए उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए। चलिए, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन क्या है। चलिए, आप थोड़ा फास्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। 1.12 लीटर, उसके बाद है 11.2 लीटर। देखिए, इस तरीके के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके लिए लिख करके लाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है लिखे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या है क्वेश्चन, फिर से आपको हम पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन है कि 4.2 ग्राम, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को गर्म करने पर प्राप्त, मतलब कि जब इसको गर्म करेंगे तो CO2 प्राप्त होगा, ये कह रहा है अपने से ही, ठीक है। CO2 गैस प्राप्त होगा, तो उसका आयतन आपको बताना है कि कितना प्राप्त होगी, ठीक है। इतना लीटर, इतना लीटर, इतना लीटर, या इतना लीटर। अब आप सोच रहे हैं यार, इसको हम इतने ग्राम में ही दे रहे हैं, ये इतने लीटर में हो रहा है। तो आइए देखते हैं, है ना, गैस भी तो है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड है कौन सी, है ना, फार्मूला क्या होता है। इसका होगा फार्मूला MgCO3। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। इसको अगर आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या बनेगा भाई,
एक तो आपका बनेगा MgO, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद एक आपका बनेगा CO2, CO2 जो यहाँ पर कह भी रहा था, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है। MgO एक यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 3 हो गया, ठीक है। C एक बार, C एक बार, तो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस आपको रिएक्शन करके रखनी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने कहा था कि सबसे पहले अगर कोई भी रिएक्शन का क्वेश्चन दे, पिछले बारे में भी हमने क्वेश्चन कराया था रिएक्शन का, तो जब भी रिएक्शन का क्वेश्चन कोई भी देता है तो आप क्या कीजिए, इधर का कुछ भी अभी डेटा मत देखिए, पहले आप अपने हिसाब से यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए कि इसका अनुभार कितना होगा। तो इसका अनुभार कैसे निकलेगा, mg कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे, तो 12 का यानी कि अनुभार लगभग 24 के करीब होगा, तो इसका अनुभार 24 होता भी है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका कितना होगा, C का 6 नंबर पे होता है तो 12, यहाँ पर ये 8 इसका होगा, मतलब 16 होता है इसका ऑक्सीजन का, 3 बार है तो 48 हो जाएगा, है ना। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4, देखो इधर जोड़ो, ये जोड़ोगे 60 हो जाएगा, ये अगर हम जोड़ दें तो 50 60 हो जाएगा, 60 80 84, 84 आएगा टोटल, ठीक है। 84 यानी कि 84 ग्राम MgCO3 से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कितना बनता है, 22.4 लीटर। अब हमने ये चीज कहां से लिख दी, अवोगाड्रो की परिकल्पना से। ये चीज हमने आपको बताई थी कि ठीक है, ये जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर ये 1 मोल बन रहा है, ठीक है। इसके सामने जो नंबर आती है वही डिसाइड करती है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है सिंगल, तो 1 मोल है, तो 1 मोल में क्या है, इतना लीटर, ठीक है, इतना लीटर गैस। तो 4.4 लीटर ये कितने में बन रही है, जो इसकी इक्वेशन है उससे पता चल रहा है, जो इसकी रिएक्शन उससे पता चल रहा है कि 84 ग्राम अगर हम इसको गर्म करते हैं तो 22.4 लीटर बनती है, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो गई, ये तो हमारा नॉलेज हो गया। अब इसके बाद पूछा गया है उसके हिसाब से हम अपना आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, इतने ग्राम में पूछा है, ठीक है, इतने ग्राम में पूछा है। तो हमको मालूम है कि 84 ग्राम में इतना बनता है, तो इतने ग्राम में नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं, जगह बनाते हैं ऊपर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 84 सॉरी 84 लिखना है, 40 नहीं, 84 ग्राम में कितना बना, 22.4 लीटर, है ना। तो 4.2 में कितना बनेगा, 4.2 में बनेगा, अगर आप यूनिट लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 84 डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 4.2, है ना, इतना लीटर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, देखिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हमको हटाना है तो इस यहाँ से हटाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर इसको हम 42 बनाए तो नीचे 10 लिख सकते हैं, सही बात है ना ऐसा। अब देखिए इसको हम यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 84 दूना, ठीक है ना, 42 दूना 84। अब इसके बाद इसको हम काट सकते हैं 1.2 और डिवाइडेड बाई 10 तो नीचे बचेगा ही, तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 1.12 लीटर आएगा। आपके ऑप्शन में है कहीं पे ऐसा ऑप्शन, ये अच्छा ये नहीं, ये तो 11 है, ये वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ऑप्शन में इस तरीके से देता है कि आप पहले ही आंसर लगा दिए, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आंसर लगा सकते हैं 11.2 भी, ठीक है। तो ये क्लियर बात हुई कि नहीं हुई, है ना। पहले हमको रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ये, अब आपको क्या करना है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ मत कीजिए, सेम यही चीज जो आप 42 लिखे थे अब आप 8.4 लिख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, है ना, ऐसे करके। और एक क्वेश्चन अगर आप और लिखना चाहते हैं तो 16.8 लिख लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन ऐसे करके आप कर सकते हैं अपने से खुद से प्रैक्टिस, कुछ नहीं है, बस सेम क्वेश्चन लिखिए, सेम प्रोसेस पूरा कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए बस ऐसी नंबर रखिए जो इधर से कट जाए थोड़ा सा, ताकि आपके लिए आसानी हो। ओके, ये समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा के तभी छोड़ेंगे, है ना। अब आपको जिम्मेदारी है कि समझे, क्लास को करें डेली, ठीक,
हाँ, माना कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अभी हम लोग छोटे एक तरीके से क्या किया जाए कि छोटी टीम है ना? छोटा चैनल है, 7 से 8 हज़ार लोगों का, लेकिन कंटेंट आपको किसी भी पेड, किसी भी बड़े चैनल से कम नहीं मिलेगा, ठीक है? खराब नहीं मिलेगा, उनसे अच्छा मिलेगा, ठीक है? चलिए, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोने के, ध्यान से देखिएगा, सोने के सोने के एक मोल परमाणुओं का भार 197 ग्राम है तो है तो है तो सोने के, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करते रहिए, 2.2 इंटू 10 की पावर 23, है ना? 23 परमाणुओं का भार का अनुमानित अनुमानित भार, मतलब जिसका अनुमान लगा करके हम बता सके, है ना? मतलब राउंड ऑफ में अनुमानित भार होगा। आपका ऑप्शन है 72 ग्राम, 23 ग्राम, 2.2 ग्राम और 2 ग्राम, ठीक है? तो यहाँ पर ग्राम लिख लीजिए, है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? राइटिंग समझ में आ रही? देखिए क्या कह रहा है कि सोने के 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? मतलब 1 मोल जो संख्या होती है उसको हम किस संख्या को हम कहते हैं? वो कहते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को, है ना? तो इतने परमाणु का भार अगर हम देखें तो कह रहा है 197 है, ठीक है? 197 ग्राम, ठीक? तो आपको बताना है कि इतने परमाणु का 2.2 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु का भार, बस यही बताना है ना? तो ये कैसे सॉल्व होगा? बस एकीक नियम इसमें भी है, सबको हटा दे क्या? चलिए हटा देता हूं, है ना? तो एकीक नियम इसमें भी है, 197, ठीक है? 197 और डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई ये नंबर, ठीक है? एक परमाणु में निकालने के लिए तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि हमको इतने में निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 2.2 इंटू 10 की पावर 23, यही है ना? 2.2 ही है, हाँ है, ठीक है? बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, राउंड ऑफ में फिगर जो भी आएगा वो इतने में बताएगा कि इतने परमाणुओं का भार क्या होगा, ठीक है? तो 10 की पावर 23 तो तुरंत कट जाएगा, बचेगा ये और ये, है ना? आपके ऑप्शन क्या क्या दिए थे भाई? देखिए ऑप्शन में दिया था 72 ग्राम और एक था 2.2 ग्राम और एक था 2 ग्राम और एक और कुछ था, क्या था? 23 ग्राम, 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो 23 ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझा पाए कि कैसे हम राउंड फिगर निकालेंगे, है ना? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब में बहुत अंतर है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है ना? तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? माइक में ना, तो देखिए ये लगभग आपको 2 दिख रहा है, ये लगभग आपको 6 दिख रहा है। अगर हम मान लें मोटा मोटा तो 2 और इसको हम काट दे 6 मान के तो 3 बारी में जाएगा, है ना? लगभग। अब अगर हम 3 से डिवाइड इसको करें ठीक है, तो कितना आएगा? कितने आएगा? 8, 6, 6 त्रिक 18, है ना? 6 त्रिक 18 और उसके बाद एक बचेगा फिर उसके बाद आएगा 5, लगभग 65 के करीब जो है जा रहा है। तो 65 के करीब तो हमारा 72 ही आ रहा है, लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो अगर आप इसका एक्चुअल करेंगे तो ये लगभग 2.73 ऐसे करके कुछ आएगा, है ना? इसको जब आप कट करेंगे तो कट करके देखिएगा
ठीक है। तो जब आप इसको अब इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये कम हो गया तो ये नंबर बढ़ेगी, है ना। तो ये लगभग आपके 72 के बराबर ही आएगी। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अब कैलकुलेशन हम भी करें, हम ही करें, समझाए हम ही, तो फिर ये तो अच्छी बात है नहीं, है ना। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, क्लियर है। समझ के बात को कि नहीं, है ना। कैसे निकालेंगे, 1 मोल परमाणु के इतना हमने लिख दिया, 1 मोल परमाणु में इतना था, तो इतने में कितना होगा, तो हमने एक ही नियम लगा के निकाल दिया, ठीक है। चलो सर, अब धीरे धीरे मजेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं, है ना। चलिए, क्या है, 9 ग्राम जल, 9 ग्राम जल तथा 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में CO2 में अणुओं की संख्या का अनुपात, अनुपात में ऑप्शन क्या क्या दिया है, 44.9, सॉरी 44 रेशियो 44 रेशियो 9, 9 रेशियो 4, 2 रेशियो 1 और नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है हम लोगों को करना है, तो अब समझिएगा क्या है, 9 ग्राम जल तथा 11 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या का अनुपात। तो अगर हम 9 ग्राम में निकाल ले कितना अणु होगा, मतलब जल में 9 ग्राम जल में निकाल ले कितना अणु होंगे, और 11 ग्राम CO2 में निकाल ले कितना अणु है, उनका अपॉन कर दे तो इसका अनुपात निकल जाएगा। तो यही करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 9 ग्राम जल, जल की बात करेंगे, है ना। जल यानी कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम H2O की बात करेंगे, ठीक है। तो H2O में अगर हम देखें तो हमको कैसे पता चलेगा कि 9 ग्राम में कितना अणु होगा, है ना। तो उसके लिए हमको इसका अणुभार देखना पड़ेगा, है ना। हमने कहा पहले इस पे मत जाइए, जो आपको पता है उससे पहले जाइए। तो ये अणु है आपका एक ठो जल का, अब इसका अणुभार देखेंगे। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ठो, यहाँ पर ये कितना है, कितना होता है 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 जुड़ गया तो कितना हो गया 18। तो जल के एक अणु का भार होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 ग्राम, और अणुभार में क्या बताया गया था आपको, है ना, बार बार बताया जा रहा है कि जो अणुभार है जैसे कि 18 ग्राम, इसमें अगर हम संख्या देखें अणुओं की तो कितना होगी, 18 ग्राम कह दे या तो अणुओं की संख्या कह दे 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दोनों बात एक ही हुई, दोनों बात एक ही हुई। 18 ग्राम में कितने अणु होंगे, इतने होंगे, ये हमको डिफाइन है, यही तो हमने पढ़ा है एवोगैड्रो से, है ना। तो ये हमको डिफाइन है, मालूम है। अब ये बताइए आप कि हमको ये पता है कि 18 ग्राम में, क्योंकि 18 ग्राम इसका अणुभार है और अणुभार में इतना होता ही है, ठीक है। तो 18 ग्राम में इतना है, तो 9 ग्राम का हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 9 ग्राम में, ध्यान से देखिएगा, 9 ग्राम में कितना अणु होगा, 9 ग्राम में अणु होगा 3 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 गुणते 9, है ना। या फिर हम सीधे सीधे कह दे, इसको यहां से कट करके यहां से कह दे हम 2, यहाँ 18, यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 9 था, कट करके हमने इसको 2 लिख दिया, है ना। अब डिवाइड अभी नहीं करेंगे, अभी कर लेंगे बाद में, है ना, क्योंकि रेशियो निकालना है तो डिवाइड करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इतना छोड़ दें। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, CO2। तो CO2 भैया क्या कहते हैं, CO2, अब CO2 पे भी सीधे हम नहीं जाएंगे, पहले हम इसके समझेंगे अणुभार को। तो CO2 का फॉर्मूला है CO2, C का मतलब 6 दूनी 12, है ना। वो कितने नंबर पे आता है आपके, वो आता है आपके 18 नंबर पे, मतलब कि इसका कितना होता है 8 नंबर पे आता है, तो 8 दूनी 16, है ना। 16 दूना 32 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 32 इसका, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, मतलब 44 ग्राम हो जाएगा, है ना। 44 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई,
इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, तो 16 दूना 32, 32 और 12 हो गया 44। तो 44 ग्राम में अगर हम देखें तो कितने अणु होंगे, सेम वही चीज है ना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, केमिस्ट्री और नेचर कितना अजीब टाइप से है ना, सब कुछ कितना फिक्स करके है ना बनाया हुआ है कि रूल्स फॉलो हो जा रहे हैं, है ना। और उससे भी ज्यादा दिमागदार आदमी कि उस चीज को पता कर ले रहा है ना। चलिए, अच्छी बात है, तो आप लोग भी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, चीजें आगे बढ़े, समझे, चीजों को जाने, करें। देखिए, ये इतने अणु होते हैं, इसके इतने ग्राम में इतने अणु होते हैं, है ना। तो अब आप बताइए कितना पूछा था, 11 पूछा था, तो 11 में कितने होंगे, 11 में कितने होंगे, तो 11 ग्राम में अगर हम निकाले, 11 ग्राम में यहां से आपको दिख रहा है नहीं नीचे का, सेकंड हाँ दिख तो रहा है ना। तो 11 ग्राम में कितना आएगा, 11 ग्राम में कितना आएगा, फिर से वही चीज, सेम थिंग, 0.023 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाई क्या, 44 और मल्टीप्लाई क्या, 11। तो अगर इसको हम इससे कट करेंगे तो ये सिंपल 4 बचेगा। सिंपल क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। अब देखिए, 9 ग्राम में इतने अणु, 11 ग्राम में इतने अणु, बस इसका रेशियो निकालना है। तो चलिए रेशियो निकालते हैं इधर। 9 ग्राम का पहले लिखेंगे क्योंकि पहले जल को बोला है, तो रेशियो में जो पहले बोला जाता है उसी का पहले नंबर पे आता है ना। और क्या है, 2, डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये बड़ा वाला डिवाइड है ना, डिवाइडेड बाई ये वाली नंबर 6.023। अब आप समझ पा रहे हैं इसको क्यों नहीं कट कर रहे थे, क्योंकि आपस में ये कट जाएगी, तो जब ये कट जाएगी तो हम इतना झंझट क्यों ले, है ना, काटने। तो अब देखिए, ये चीज इधर जाती है और ये चीज इधर जाता है ना। तो अगर एक बार हम आपको और लिख करके ही बताएं, पहले तो बताना नहीं चाहिए था क्योंकि छोटा कैलकुलेशन है, आप इतना तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम बताएं तो ये आएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 4, और यहां से आएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2, है ना। तो ये नंबर टोटल कट जाएगी और ये बचेगा, तो ये अगर आप आपस में काटेंगे तो 2:1 आएगा। इंक डाल दे थोड़ा सा, कितना आएगा, 2:1 आएगा। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है लाला। चलो ठीक है, चलिए ऊपर से इसमें इंक डाल दिया, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 15 मोल, देखो मोल का भी क्वेश्चन आ गया, 15 मोल। देखिए मेरी राइटिंग आप लोग देख करके ये मत सोचा कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है, जिस दिन अच्छे से लिख दूंगा ना तो उस दिन किसी की राइटिंग पाएगी नहीं, है ना, के लिए पता नहीं पता। देखिए ये ऐसी राइटिंग है ना, ये तो ऐसे लिखता हूँ जैसे आपको समझ में जाए। कितने मोल, कितने मोल KCl, KClO3, KClO3 की आवश्यकता, आवश्यकता होगी 20, 10, 3, नन ऑफ दीज। समझ पा रहे हैं बात को, क्या क्या ऑप्शन है भाई, 10 है, 20 है, 5 सॉरी 20, 10, 3 और आपका ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले तो आपको इसमें काफी चीजें बता ही देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्या कह रहा है, 15 मोल O2 प्राप्त करने के लिए, है ना, कितना इसकी आवश्यकता होगी, मतलब कि इसी से O2 हमारा मिलेगा। तो हमारे पास में है KClO3,
अगर हम इसको देखें, हिट करें, तो क्या होगा, KCl बनेगा अलग से और O2 प्राप्त हो रहा है, यानी कि O2 तो बनेगा ही, है ना। तो ये रिएक्शन कुछ बन करके आएगी, है ना इसकी। बट ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? के आपका एक बार है, Cl आपका एक बार है, O3 बार है, लेकिन O यहाँ 2 ही बार है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ हम 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब आपका KCl भी, मतलब K भी 2 बार हो गया, ये भी, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो ये चीज अब देखिए बन के आ गई। ये चीज जो करना है, ये जो जिसको बैलेंसिंग कहते हैं, ये थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बैलेंसिंग आप जल्दी से फटाफट कर पाएंगे, है ना। तो बैलेंसिंग आप लोगों ने किस क्लास में पढ़ी होगी, क्लास 10th में ही था ना, क्लास 10th में ही था। क्लास 10th में केमिस्ट्री का सब पहला चैप्टर ही है बैलेंसिंग, है ना। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, हाँ 10th में ही तो था। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये पूरी रिएक्शन बन चुकी है ना, और बैलेंस भी है। तो अब देखिए समझते हैं क्या कह रहा है, 15 मोल, है ना। या फिर हम पहले यहाँ पर समझ लें, हमने कहा था ना पहले रिएक्शन नहीं हुआ, यहीं पे समझेंगे, बाद में जो क्वेश्चन में है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आती है, ये मोल की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। किसकी संख्या को, मोल की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल KClO3, है ना, 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल ऑक्सीजन बना देता है, मतलब O2 बना देता है, प्राप्त हो जाता है। इसके 2 मोल से ये 3 मोल हमारा बन जाता है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो ये हमारे पास डेटा हो गया कि 2 मोल से बनेगा 3। अब पूछा क्या है, 15 मोल प्राप्त करना है तो ये कितना लगेगा, ये पूछा है। तो 3 मोल प्राप्त करने के लिए 3 मोल O2 के लिए 2 मोल KCl3, KClO3, है ना। तो 15 मोल O2 के लिए क्या होगा बाबा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15 मोल के लिए निकालना है ना। तो यहां से इसको हम कट करेंगे अगर, तो यहाँ 5 आएगा और 5 दूनी 10, तो 10 मोल लगेगा। वैसे भी आप सोच सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचिए 2 मोल में 3 बना, है ना, तो 15 मोल बनाना है। तो कई ठो ये लगेगा, 5 बारी ये काम होगा, तो 5 यानी कि 5 दूनी 10 मोल ये लगेगा, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कई तरीकों से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए यहीं तक क्वेश्चन कठिन है, उसके बाद तो ये सब आसान है। जब ये पता चल गया 2 मोल में ये 3 मोल बनेगा, तो 15 मोल निकालने में क्या ही दिक्कत, ठीक है। तो ये मोल की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ बाहर नंबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, 10 मोल।